नमस्कार बच्चों। बीए सेकेंड ईयर की क्लास में दीपावली की छुट्टियों के उपरांत एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। हम वैदिक सूक्त कुसुमांजलि पढ़ रहे थे। आज इसका जो क्षेत्रपति सूक्त है आपके कोर्स में, उसका हम अध्ययन करेंगे, उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्षेत्रपति सूक्त जो है आपके पाठ्यक्रम में, वो उसका मंडल, चौथे मंडल का वो 57वां सूत्र है ऋग्वेद के अंदर, और उसके देवता क्षेत्रपति उसके देवता हैं। और इसके जो ऋषि हैं वो वामदेव गौतम। मैंने बताया था पहले भी कि हर एक सूत्र का, हर एक सूक्त का कोई ना कोई ऋषि होता है। तो इसके ऋषि जो हैं वो वामदेव गौतम इसके ऋषि हैं, इस सूक्त के ऋषि हैं। और उसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है और त्रिष्टुप छंद का और उष्णिक छंद का। इस सूक्त में 3 छंद आपके प्रयुक्त हुए हैं, एक अनुष्टुप, एक त्रिष्टुप और एक उष्णिक। तो अगर हम बात करते हैं अनुष्टुप की, तो पहले, चौथे, छठे और 7वें मंत्र में, त्रिष्टुप दूसरे, तीसरे और 8वें मंत्र में, और 5वां मंत्र जो है यहाँ पर उष्णिक छंद में बताया गया है। पहला मंत्र हम लेते हैं। क्षेत्रस्य पतिना वयम हितेनेव जयामासि गामश्वं पोषित्वा स नो मृलाति दृशे। अर्थात यहाँ पर ऋषि जो वामदेव हैं वो क्षेत्रपति की, क्षेत्रपति यानी कि जो हमारे क्षेत्रों की, हमारे जो जितने भी खेत हैं उन सब की रक्षा करने वाले हैं, तो उन देवता की यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं। सबसे पहले ऋषि वामदेव गौतम यहाँ पर कहते हैं कि क्षेत्रस्य पतिना वयम हितेनेव जयमासि, अर्थात वयम, हम लोग, हम हितेन इव क्षेत्रपतिस्य पतिना जयामसि, के हितेनिव, हितैषी के समान, क्षेत्रपतिना, क्षेत्रपति की, जयामासी, क्या करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं कि वो विजय रहें, क्योंकि वो हमारे खेत के रक्षक हैं, हमारे क्षेत्र के पति हैं, हमारे खेत में हमारी सहायता करने वाले हैं। तो हम उनकी जय जयकार करते हैं, वो हमेशा विजयी रहें, और इसी प्रकार से विजयी रह करके हमारे खेतों की वो सदैव सुरक्षा करते रहें। तो इसीलिए हम उनकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि वो हमारे खेत की, हमारे जानवरों की, हमारे खेत को कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, हर चीज़ का वो ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए हम उनकी जय जयकार करते हैं। आगे वो कहते हैं, गाम अश्वम पोषित्वा स नो मृलाति दृशे, अर्थात कि वो जो क्षेत्रपति हैं वो वह गाम अश्वम पोषितु आ, कि वो हमारे गाम, गायें और अश्व, घोड़ों को पुष्ट करने वाले हैं। पोषितुन आ, पुष्ट करने के लिए आए, यानी कि वो क्या करने वाले हैं हमारे। देखो उपसर्ग है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर स्वतंत्र रूप से वैदिक साहित्य में उपसर्ग का प्रयोग कर लिया जाता है। तो वो हमारे घोड़ों की और गायों की रक्षा करने के लिए आए, उनको पुष्ट, पोषित, उनको पुष्ट करें, उनको हष्ट पुष्ट रखें, अच्छी बरसात करें ताकि उनको अच्छा चारा उपलब्ध हो, और उसकी वजह से वो हष्ट पुष्ट रहें, उनकी रक्षा वो हमें प्रदान करें। न ईदृशे मृणाति, और वो न, हम लोगों को, न शब्द का प्रयोग वैदिक साहित्य में हम लोग, न नहीं है, न है, न के साथ विसर्ग लग गया, तो हम लोगों के अर्थ में कि न, हम लोगों की, ईदृशे, इस प्रकार से, मृलाति, सुख रखें, मतलब वो हमें सुखी रखें, वो हमारी रक्षा करें, हमें सुखी रखें, हमारे गायों की, हमारे बैलों की अच्छी प्रकार से देखभाल करें, उनका पोषण करें, उनको पोषण प्रदान करें। जब वो उनको पोषण प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से हम सुखी बने रहेंगे, क्योंकि हमारे जीवन का सहारा तो वो ही है। तो इसीलिए यहाँ पर क्षेत्रपति से यह आह्वान किया जा रहा है ऋषि वामदेव गौतम के द्वारा कि आप हमारी हर प्रकार से रक्षा
आप हमारी हर प्रकार से रक्षा करें। अगला जो लेंगे हम बच्चों, इसके पश्चात क्षेत्रस्य पते मधुमन्तमूर्ति धेनु इव पयो अस्मासु दुःक्षव मधुश्यूतं धृतम इव सुपूत मृतस्य न पतियो मृळयतु। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर पुनः जो है ऋषि वामदेव के द्वारा या जो भी यजमान है, जो भी क्षेत्रपति का आह्वान कर रहा है, उनसे यही कामना की गई है कि आप हमारी गायें को, हमारी जो गायें हैं वो जिस प्रकार से दूध देती है, आपकी कृपा से वो जितना मीठा दूध देती है, मधुर घी देती है, उसी प्रकार आप भी हमें स्वादिष्ट जल प्रदान करें। क्योंकि जब आप हमें स्वादिष्ट जल प्रदान करेंगे तभी हमारे खेत सिंचित होंगे, और जब खेत सिंचित होंगे तो उन्हीं से हमारी गायों को पोषण मिलेगा, हमें पोषण मिलेगा, हमारी जो ज़मीन है वो पोषित होगी, अच्छा अन्न उपजाएगी और हमें स्वादिष्ट दूध पीने को मिलेगा, हमें स्वादिष्ट घी खाने को मिलेगा। तो क्षेत्र से पते कि हे क्षेत्र के पति अर्थात क्षेत्रपति, हमारे खेतों के रक्षक, धेनोपय इव कि गाय के दूध के समान, मधुमंतम, मधुमंतम मधु से युक्त यानी कि मधुर स्वादिष्ट, और सुपूतम पवित्र, सुपूतम बहुत पवित्र, पूत बोलते हैं पवित्र को, और सु लग गया तो बहुत पवित्र, कि मधुमंतम यानी कि मधु से युक्त, मीठेपन से युक्त, सुपूतम और एकदम से पवित्र तथा शुद्ध जो है वो घृतम घी, ईव उसी समान, मधुश्चूतम उर्मिम अस्मासु दुक्ष्व कि उसी प्रकार आप भी मधुश्चूतम आनंद से युक्त, मधुरता से युक्त, उर्मिम, उर्मिम यानी जलधारा, कि जल की धारा को आप हम पर दुक्ष्व बहाओ, बहाओ से मतलब प्रवाहित करो, यानी कि आप बारिश करो। आप कैसी बारिश करो कि जैसी हमें पवित्र घी हमें मिलता है हमारी गायों से, मीठा दूध हमें मिलता है, उसी प्रकार उर्मिम, उसी प्रकार की जलधारा को आप भी हम पर दुक्ष्व बहाओ अर्थात हम पर प्रवाहित करो। रतय पतय न मृळयन्तु, अंत में वो कहते हैं कि आप हमें रतय, रतय यानी कि जलों के स्वामी, मृळयन्तु आप हमें सुखी बनाओ, कि आप जल के स्वामी हो। जब तक आप जल नहीं बरसाओगे तब तक हम किसी भी प्रकार से संपन्न नहीं हो पाएंगे। आपके जल बरसाने से ही हम हर प्रकार की परिस्थिति से बाहर निकल पाएंगे, बुरी परिस्थिति से बाहर निकल पाएंगे, हमारे खेत सिंचित होंगे, हमारे जानवरों को खाने के लिए अच्छा अच्छा चारा उपलब्ध होगा। तो आप हमें सुखी बनाओ और आप हमें अच्छी बारिश प्रदान करके, क्योंकि आप ऋतय, आप जलों के स्वामी हो, तो आप जल की बारिश करो और आपके बारिश करने से ही हम संपन्न बनेंगे, हम हर प्रकार से सक्षम बनेंगे। तो यही कामना यहाँ पर की गई है ऋषि के द्वारा, वामदेव के द्वारा। अगला जो मंत्र है, मधुमती रोषधीर धाव आपो मधुमंत्रो भवतीन अंतरिक्षम क्षेत्रस्य पतिर्मधुमानो अस्ति अरिष्यन्ति अन्वेन चरेम। देखो एक बार पुनः यहाँ पर पुनः वामदेव ऋषि ने कामना की है कि आप हे क्षेत्रपति, आप औषधियाँ, पृथ्वी, जल, आकाश जो भी हमारे अनुकूल हो, सब कुछ हमारे लिए माधुर्य से युक्त हो, सब कुछ हमारे साथ माधुर्यपूर्ण व्यवहार करे। तो औषधि न मधुमती, औषधियाँ हमारे लिए मधुर हो, अर्थात हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो औषधियों का, हमें अच्छी अच्छी औषधियाँ मिलती रहे बीमार पड़ने पर ऐसी परिस्थिति में। धावः आपः मधुमती, कहने का तात्पर्य कि द्युलोक और आपः जल, मधुमती, मधुमती यानी कि अब जल, जल आपः यानी नदियाँ, नदियों का जल से क्या मतलब है कि नदियों में जल होता है, और मधुमती कब होंगी वो, जब वो पानी से लबालब भरी हुई होंगी। तो हमारी नदियाँ पानी से भरी रहे। अंतरिक्षम मधुमती,
अंतरिक्ष यानी कि आकाश भी हमारे लिए मधुमती हो, मधु से परिपूर्ण हो, हमारे साथ मधुर व्यवहार करे, यानी कि आकाश से आवश्यकता अनुसार टाइम टू टाइम बारिश होती रहे तो वो हमारे लिए माधुर्य से परिपूर्ण होगा। क्षेत्रस्य पति न मधुमान अस्ति, और हमारे जो क्षेत्रपति हैं अर्थात आप जो क्षेत्रपति देवता हैं वो हमारे अनुकूल रहें, यानी कि आप हमारे साथ कोई प्रतिकूल व्यवहार ना करें, ऐसा व्यवहार करें जिससे कि हमें सब प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती रहे, आप समयानुसार बारिश करते रहें और हमारे खेत और हमारे जानवर अच्छे से पलते रहें। तो अरिष्यंत एनम अनुचरेन, अंत में वो कहते हैं कि अरिष्यंत एनम अनुचरेन, कि किसी भी प्रकार से हिंसा न करने वाले आप हमारे अनुचरेन यानी कि हमारे अनुचर बने। अनुचर बनने का मतलब है कि आप जो हैं हमारे अनुकूल चलते रहें। अनुचर से यहाँ मतलब नौकर से नहीं है, अनुचर बनने से यहाँ मतलब है कि जिस प्रकार का व्यवहार हम आपसे चाहते हैं, कि जिस प्रकार आप बारिश करते रहें, पूरे संसार को हमारे अनुकूल बनाते रहें, तो ये सब कार्य आप हमारे साथ करते रहें ताकि हम जो हैं आप जो हैं हमारे अनुकूल बनते रहें और सारे संसार को हमारे अनुकूल बनाएं, माधुर्य से युक्त बनाएं, ताकि हमारे लिए सब कुछ खेत में कार्य करना आसान हो, सक्षम हो पाए हम हर कार्य को करने के लिए। तो यही कामना यहाँ पर क्षेत्रपति से की गई है।